ये मोहब्बत की शादी का अंजाम है। इनके साथ भी उसने ऐसे वादे किए थे 7 जन्मों के। मोहब्बत करना हक है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की है, वो जुर्म बन गया है। मेरे घर पे आता था, मेरे हस्बैंड के साथ इसकी दोस्ती थी। वो क्रिश्चियन था, मैंने इस्लाम कबूल कर ली। पहली बीवी इसकी क्यों छोड़ के गई है? यही मुझे इसने कहा है कि वो तो 2 नंबर थी। यही लड़ाई झगड़े, बच्चियों पे बुरी नज़र, मुझे अपने दोस्तों के घर लेके जाना, छोड़ जाना, कहना तू गलत कर, तेरी बच्चियाँ भी करें, इनसे भी करवा। कौन कह रहा है? ये इरफान कह रहा है। इरफान कह रहा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज जो कहानी आपके साथ शेयर करेंगे ये मोहब्बत की शादी का अंजाम है। प्यार, मोहब्बत करना हक है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की है, वो जुर्म बन गया है, सज़ा बन गई है। क्या सज़ा बनी है इनके लिए कि ये आज सड़कों पे और गली मोहल्लों में जगह जगह पे जाके बैठ रही हैं। जवान बच्चियाँ इनकी घर पे बैठी हुई हैं और इनको घर से निकाल दिया गया है। बच्चियाँ कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मोहब्बत की शादी का अंजाम निकला आपका? मेरे साथ भी उसने ऐसे वादे किए थे 7 जन्मों के। उसने ये इस हद तक कहा कि मैं मरूँ तो तुम्हारी गोद में मरूँ, तू मेरे साथ हो, मुझे मौत आ जाए तो मुझे दुख नहीं है। तो मैंने यकीन कर लिया, मैंने कहा इतना सच्चा है, इतना प्यार करने वाला, मुझे इसका हाथ कहाँ मिलते हैं आजकल? हाँ जी, मुझे इसका हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपने आप को कुछ कर ना ले। मैंने उसका साथ दिया, उसके साथ मोहब्बत मुझे भी बड़ी हो गई, अभी भी करती हूँ, पर वो नहीं करता, वो हर तरफ से क्या नाम झूठा क्या है। उसका? इरफान। शादीशुदा पहले से? जी, पहले से शादीशुदा है। उसमें से बच्चे कोई हैं उनके? नहीं, उसकी बीवी उसको छोड़ गई है। उसने बताया नहीं वो क्यों छोड़ के गई और आपसे क्यों शादी कर रहा है? ये कौन बातें बताता है, वो छोड़ गई मुझे क्यों? इसके मुंह के कहने हैं कि वो 2 नंबर थी। नहीं, देखे ना, वो उसको छोड़ के गई है, कोई रीज़न था तो छोड़ के गई है। अब आपके साथ उसने पसंद की शादी की है तो आपको तो वो बातें शेयर करेगा। आपके माइंड में नहीं आएगा कि यार मैं सोचूं कि पहली बीवी इसकी क्यों छोड़ के गई है? कोई बात शेयर की उसने? हाँ, यही मुझे इसने कहा है कि वो तो 2 नंबर थी, वो इस वजह से मुझे छोड़ के चली गई, अपने कज़न के साथ थी, इस वजह से उसने मुझे छोड़ा। अच्छा, तो आपसे शादी की है, पसंद की, तो अब आपको क्यों छोड़ा? मुझे छोड़ा तो मैं यही कहती हूँ कि तू दूसरी औरतों के पीछे ना जा, गलत काम ना कर, नशे ना कर, कमा, सुकून से ज़िंदगी गुजार, मेरी भी अपनी भी। पर उसे समझ ही नहीं आती, मेरी भी ज़िंदगी ख़राब की, मेरी बच्चियों की भी की। कितनी बेटियां आपकी? 2 बेटा नहीं है। आपकी ये पहले हस्बैंड से है बेटियां? जी, तो मैं अपने साथ ही लेकर आई थी। उसको तो पता था बेटियां आपकी? जी, इसको पता था। मैंने कहा मैंने बेटियों को मुलाकात लेकर कैसे हुई है आपकी? मोहब्बत की शादी ये कैसे आई है? शादी तक कैसे नौबत आई है? ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरे घर पे आता था, मेरे हस्बैंड के साथ इसकी दोस्ती थी, पहले वाले के साथ। ठीक है। तो उधर से इसने कहा तुम तो बहुत दुखी हो, परेशान हो, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, शादी करता हूँ, आपको कभी दुख नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूँगा, इज़्ज़त करूँगा, आपको सुखी रखूँगा। मैंने यकीन कर लिया, मैंने कहा चले ये नहीं सही, शादी यही सही हो, मेरी इज़्ज़त करे तो मैंने तो बैठना, इज़्ज़त की रोटी मुझे मिलनी चाहिए। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मामला। आपके हस्बैंड के साथ आता था घर पे, जी, तो तब उसने कहा कि जो पहला हस्बैंड आपका है वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ थाम लो। हाँ जी, इसने मुझे बोला आपने ये स्टेप कैसे उठा लिया कि पहले हस्बैंड को छोड़ के मैं दूसरी शादी इसके साथ कर लूँ? ऐसे उठाया। इसने कहा मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, तू मिले ना मिले। मैंने कहा अपने आप को कुछ कर ना ले, तो मैंने इस वजह तो से आपको अपने पहले हस्बैंड का ख्याल नहीं आया? वो भी, मैं उससे भी दुखी थी, वो भी मारता पीटता था, अच्छा, उससे मैं अक्की हुई थी, क्यों? उसकी ये बातों से तंग थी, मार पिटाई से, खर्चे नहीं देने, बच्चियों को नहीं अच्छा समझा, माल मकान ने बातें करनी, बिल नहीं देने, अगले सामने बैठ के गाली गलौज करते थे। पहले हस्बैंड को आपने छोड़ा कि उसने आपको छोड़ा? नहीं, मैंने इस्लाम, वो क्रिश्चियन था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हमारी तलाक हो गई। तो फिर ये इरफान से शादी की है? जी, मैंने इससे शादी कर ली, इरफान से। कितना अरसा शादी खुशहाल रही है और ये अब जो आ गया है नौबत, ये कितने अरसे बाद आई है? ये भाई को 3-4 माह ही सही रहा है, 6 माह लगा ले बस। उसके बाद क्या मामला थे इनके? यही लड़ाई झगड़े, बच्चियों पे बुरी नज़र,
मुझे अपने दोस्तों के घर लेके जाना, छोड़ जाना, कहना तू गलत कर, तेरी बच्चियाँ भी करें, इनसे भी करवा। कौन कह रहा है? ये इरफान कह रहा है। इरफान कह रहा। तो मैं बता रही हूँ कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं तो हमें छोड़ के ना जा, तो उल्टा मुझे ही कह रहा है वो तो सही है, वो ऐसे आएंगे मेरे दोस्त भी, आप सही बन रहा है कि मेरी बीवी को पता लगे कि मैं नहीं इसके साथ बुरा करवा रहा। इरफान की फैमिली का क्या रवैया था आपके साथ? वो मेरे साथ तो शुरू से ही गलत थे। इरफान को बोलते थे छोड़ दो, मेरे मुंह पे मेरे थे, उसके मुंह पे उसके थे कि इसको आज भी छोड़ दे, कल भी छोड़ दे। बस मेरे मुंह में मीठे मीठे रहते थे कि बेटी ये कोई मामला तो हो, पीछे से ऐसे आ गई है तो हमारे साथ तो खड़ी हो, तो इस वजह से मुझसे सही रहते थे। तो बाद में वो भी निकाल देना घर से, मारना। अब आप कह रही हैं कि बच्चियों पे गलत नज़र थी उसकी, ये आपको बच्चियों ने बताया है? ये कैसे आपको इल्म हुआ इसका? वो तो बाप है बच्चियों का, मेरी चाहे बच्ची सोतेला है, बाप तो बाप ही है। नहीं, मुझे खुद शक हुआ है, रात को उठ के देखना इसका, जिससे इसकी बुरी नज़रें। एक औरत को पता नहीं लगेगा कोई मर्द उसको कैसे देख रहा है, उसकी बेटी को कैसे देख रहा है। मैं आखिर माँ हूँ, मैं अपनी बेटी की माँ भी मैं थी, प्यो भी मैं थी, तो मुझे पता तो लग गया था। फिर मैंने नज़र रखनी शुरू कर दी, अपनी बेटी को मैं इससे दूर दूर रखती थी। कोई एफआईआर करवाई उस पर? एफआईआर इसने मुझे मारा, एफआईआर मैंने करवा दी थी। पुलिस थी मतलब करवाई है या थी? दो वर्ड है। करवाई है, तो अब पुलिस ने भी इसको छोड़ दिया। ठीक है, क्यों? कह रहे उसने कोई कत्ल तो किया नहीं। अच्छा, तो ये आप बेटा सुलह कर लें, आप इसको माफ़ कर दे, आपके साथ घर बसाएगा। ये सारे मामला तो आपने पुलिस को बताए हैं? जी मैंने पुलिस को बताए हैं, हाथ भी जोड़े हैं, मिन्नतें भी की हैं। अगर मैं बच गई हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ये मुझे मार ही देता, एक इंसान को ईंटों से मारा जाता है, जानवरों की तरह पीटा जाता है, तो इंसान की कोई कदर नहीं है। अगर वो बच के पुलिस में चला गया है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इसमें गलती आपकी माने या आपके हस्बैंड की माने? किसकी मेरी गलती? तो गलती माने ना, तब जो मैं चली गई उसको छोड़ के, या छोड़ने की कोशिश की, मैंने तो नहीं की। वो ही छोड़ छोड़ के जाता है, भागता है, घर से निकालता है, मारता पीटता है, घर वालों से भी बुरा करवाता है, भाइयों से भी करवाता है, अपनी भरजाइयों से भी करवाता है। बहन से मेन भी वजह करवाता क्या है आपको छोड़ने की? है। यही बच्चियों मैं को क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि करें? कोई काम शाम करें, कोई घरों में हाँ काम जी। करें? नहीं, वो कहता है आप बुरा, मेरा काम नहीं है तो तुम जाओ कमा के ले आओ, कुछ भी करो, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं घर पे बैठ जाऊँगा, तुम कुछ भी कर लो, अपनी बेटियों को भी साथ ले जाओ, मैं क्यों लेके जाऊँ? तो जब मुझे बोलता है, मैं कहती हूँ तेरी बहन ने नहीं है, उसको तू भेज दे, तो फिर वो कहता है तूने मेरी बहन का बोला है, फिर मारना शुरू हो जाता है। नाज़रीन देख सकते हैं मोहब्बत की शादी का बुरा अंजाम, लेकिन आपने भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इसमें इनकी गलती है, उनकी है। इनके हस्बैंड के साथ ही उनकी पहली मुलाकात हुई है, घर पे आया है, उसने देखा है कि पहला हस्बैंड तेरा खुश नहीं तुझे रख रहा, वो बड़ा परेशान आपको करता है, दुख में है, मैं आपका हाथ थाम लूँगा, और हाथ कितने अरसे तक थामूँगा ये भी सामने सूरत हाल आ गई है, कब तक रखेगा? मेन उसका था कि बच्चियों पे गलत नज़र थी, घर पे बच्चियों को बुरी नज़र से देखना, और शादी का ये नतीजा इसका निकला एंड। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, एफआईआर की कॉपी इनसे लेते हैं, क्या कहते हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, ये कह रहे हैं। अगर नहीं है तो वो फिर हम शो नहीं कर सकते उसको। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।